पीपली लाइव एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। ये कहानी इस देश की खोखली हो चुकी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर किया गया एक जोरदार तंज है। कैसे लोगों की भीड़ सरकार और इसके चाटुकार मीडिया के लिए केवल फायदा उठाने की चीज भर है। नेताओं के लिए किसी के जान की कीमत भी उसके वोट बैंक पर निर्भर करती है। नहीं तो लाखों लोग अपनी गरीबी और बदनसीबी के मारे काल के गर्त में रोज समा जाते हैं और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है। नत्था और बुधिया सगे भाई हैं। आज शहर गए थे, बैंक के नोटिस का जवाब देना था। जमीन के एवज में कर्ज उठाया था, पर किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं। मुंह लटकाए गांव लौट रहे हैं। रास्ते में देसी शराब का ठेका दिख गया, सो दिन भर की थोड़ी थकावट मिटा ली। जब घर पहुंचे तो अम्मा ने ताने मारे कि अब हमें की गिरवी रख दो, कछु तो मिल जाए। दोनों भाई एक बुरी खबर लेकर आए हैं। किस्त न चुकाने की वजह से अब जमीन की नीलामी होगी। जमीन बचाना है तो नीलामी से पहले बकाया किस्त चुकानी होगी। ये खबर सुनते ही नत्था की पत्नी धनिया का माथा गर्मा गया। चप्पल जूते मारकर दोनों भाइयों को घर से निकाल दिया। गालियां देती है, शराबी कहीं के, बर्बाद करके धर दी। बड़े आए जमीन नीलाम करेंगे। हालांकि दोनों भाइयों में से छोटे भाई नत्था को जमीन की नीलामी की कोई खास परवाह नहीं है। शायद भविष्य में किसानी के अलावे भी कुछ कर लेने का भरोसा हो। लेकिन अम्मा, पत्नी धनिया और बड़े भाई बुधिया को जमीन के जाने का बड़ा भय सता रहा है। बड़े भाई बुधिया ने तय किया है कि लोकल नेता भैया ठाकुर के पास जाएंगे। नत्था को भी भरोसा है कि वो उसके पैर पकड़कर इतना जोर से रोएगा कि नेताजी कोई ना कोई उपाय कर ही देंगे। मुख्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। यही समय तो होता है जब नेता से अपना काम निकलवाया जा सकता है। पर भैया ठाकुर बड़ा चालाक है। आखिर वो किसी दलित की मदद क्यों करे? उसका वोट बैंक तो कुछ और है। उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। बस नेताजी के खास गुड्डू बाबू से ताने ही मिले कि जमीन बचाना है तो आत्महत्या कर लो, जमीन भी बच जाएगी, ऊपर से 1 लाख का मुआवजा भी मिलेगा, सो अलग। भैया ठाकुर भी मजाक में कहता है, देखो सरकार कछु लिए बिना तो कछु देती ना है। तुम एक चीज तो दे सकत हो, दे दो जान सरकार को। हालांकि वे खाली हाथ नहीं लौटे। नत्था ने नेताजी के यहाँ से कार्यकर्ताओं में बट रहे उबले अंडे उठा लिए। रास्ते में बुधिया के कुछ किसान दोस्त मिले। उन्हें तो आत्महत्या वाली बात बड़ी पते की लगी। पूछा कि क्या जोरू के मरने पर भी पैसा मिलेगा। खैर आज दिन बड़ा खराब था। जो भी मिल रहा है केवल मौत की खबरें ही दे रहा है। घर में भी चैन नहीं है। एक तरफ अम्मा की खिटिर पिटिर तो दूसरी तरफ धनिया की तीखी जुबान। जीना दूभर हो गया है। इधर बुधिया ने गुड्डा बाबू और अखबार से यह बात कन्फर्म की कि क्या सच में आत्महत्या करने पर किसानों को मुआवजा मिलता है। पता चला कि बात पक्की है। दोनों भाई गांजा पीते हुए अपने खेत में बैठे बतियाने लगे। बाप दादाओं ने आज तक जमीन बचाए रखी और अब हाथ से जा रही है। बड़ा भाई बुधिया रोते हुए कहता है, बस चले तो अपनी जान देकर जमीन बचा लें। फिर दोनों भाइयों में जान देने की होड़ लग गई। तुम काहे दोगे जान, हम देंगे जान। फिर अचानक ये होड़ नत्था पर आकर रुक गई। बुधिया कहता है, अच्छा फिर तू ही दे दे जान, पर बाद में मुकरना मत। वैसे भी 2 मिनट की ही बात है। हमें मरने नहीं दे रहा है तो तू ही कर ले। मैं मरूं या तू, एक ही बात है। बड़ा भाई बुधिया होशियार निकला। मरना कितना जरूरी है ये बताकर खुद पीछे हट गया। वैसे भी जोरू और बच्चे तो नत्था के हैं, वो तो बिन बियाहा है। उसके मरने पर मुआवजा थोड़ी मिलेगा। इधर दिल्ली के अंग्रेजी न्यूज चैनल में किसानों के आत्महत्या पर कभी कभार खबर चल जाया करती है। आज एक न्यूज चैनल ITVN के टीवी डिबेट में केंद्रीय कृषि मंत्री सलीम किदवई ने ये कहा कि किसानों के मौत के आंकड़े मिसलीडिंग है। ज्यादातर किसानों की मौत तो नेचुरल डेथ है। इन समस्याओं से निकलने का एक ही उपाय है और वो है औद्योगिकरण। दूसरी तरफ हिंदी के न्यूज चैनलों का हाल तो बहुत बुरा है। मामला फुल TRP ड्रिवन है। कद्दू में ओम, सैफ अली को लड़की का चुम्मा, उनके लिए तो यही सब देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। खुद को जर्नलिस्ट कहने वाला भारत लाइव का एक एंकर दीपक कुमार CM राम यादव की बाइट लेने चला गया। CM से कहा कि पहले बता देते कि दिल्ली आने वाले हैं तो अच्छा प्रबंध करते। नेताजी से वादा कराया कि उपचुनाव से पहले उसके लिए 15 पॉजिटिव स्टोरी करेगा। चुनाव तो आप ही जीतेंगे। इधर जब बुधिया ने धनिया को बताया कि नत्था आत्महत्या करने वाला है तो उसने सीधे सीधे कह दिया कि तुम किस काम के, ना जोरू ना बच्चा, तुम काहे नहीं करते आत्महत्या। 2 मिनट नहीं लगी ये समझने में कि सारी खुराफात बुधिया की ही है। पर इतना भरोसा तो है कि उसका पति नत्था इतना मूर्ख तो नहीं होगा
कि जान देने की बात पर डटा रहे। जो हाल दिल्ली में हिंदी के न्यूज चैनलों का है, वही हाल यहाँ हिंदी अखबारों का है। जन मोर्चा का पत्रकार राकेश बिना कहीं गए टीवी पर ही खबर देखकर आर्टिकल लिख देता है, जैसे इस काम में सिद्धि हासिल कर ली हो। पर आज संपादक त्यागी ने जोर दिया कि डीएम पीपली पंचायत के दौरे पर हैं, कुछ योजना वोजना की घोषणा होने वाली है, जाकर एक लेख लिख लाओ। मन मार कर राकेश को गांव जाना पड़ा। पता चला कि डीएम तो कल आएंगे। जब एक गांव की टपरी में चाय पीने रुका तो नशे में धुत बुधिया और नत्था से मुलाकात हो गई। दोनों ताव से बता रहे हैं कि सरकार आत्महत्या करने पर मुआवजा देगी। अरे परिवार के लिए कुछ नहीं करेगा तो इज्जत कहाँ से मिलेगी। फिर क्या था, राकेश ने एक लेख लिख दिया, पीपली गांव में मौत का ऐलान। डीएम की हालत पतली हो गई। खुद सीएम ने फोन करके उससे जायजा लिया, कहा कि उपचुनाव से ठीक पहले ये सब नहीं होना चाहिए। इधर डीएम ने संपादक और राकेश को धमकाया कि अखबार का लाइसेंस रद्द करवा देगा। जब ये खबर लोकल नेता भैया ठाकुर को लगी तो उसने थानेदार से कहवाकर नत्था और बुधिया को अपने घर पर बुलवाया, फिर जमकर पिटवाया। कहा कि मरने की सोची भी तो खाल खिंचवा दूंगा। जब नेताजी के घर से मार खाकर लौट ही रहे थे कि नत्था को खोजते हुए पीपली के बीडीओ साहब आ गए। कहा कि लाल बहादुर पुनर्वास योजना के तहत तुम्हें एक लाल बहादुर देता हूँ। कागज पर अंगूठा लगवाया, फिर एक हैंडपंप थमा दिया। बुधिया ने फिटिंग के पैसे मांगे तो साहब ने गरिया दिया, कहा कि अब तुम नहीं मर सकते। बुधिया कहता है, सोचो नहीं मरने का हैंडपंप तो मरने का और क्या क्या मिलेगा। मुख्य प्रदेश में नत्था की आत्महत्या वाली बात दिल्ली में एक अंग्रेजी न्यूज चैनल ITVN की जर्नलिस्ट नंदिता मलिक को भी लगी। उसने सीधे उस लेखक राकेश कुमार को संपर्क किया जिसने जन मोर्चा में सबसे पहले न्यूज ब्रेक की थी। फिर अगले ही दिन नंदिता अपनी पूरी टीम के साथ पीपली पंचायत पहुंच गई। आज नत्था का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा, पर नत्था के पास किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं है। ये आत्महत्या वाला सारा आइडिया तो बड़े भाई बुधिया का था, जवाब कहाँ से मिलता। वो हर सवाल पर खामोश रहा। जब नत्था की आत्महत्या वाली खबर ITVN में एयर हुई तो हिंदी न्यूज चैनल में भी इसे कवर करने की होड़ लग गई। आखिर लाइव सुसाइड भला कौन मिस करेगा। पर भारत लाइव के एंकर दीपक कुमार को इस खबर में कोई दम नहीं लगता है। ऐसी फालतू खबरें थोड़ी चलती हैं। लेकिन एडिटर के जोर देने पर पीपली चला गया। जब पीपली पहुंचा तो देखता है यहाँ ड्रामा तो पहले से चालू है। जल्दी ही ढेरों शहरी पत्रकार गिद्ध की तरह वहां खबर नोचने पहुंच गए। पत्रकारों को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को पुलिस बैठानी पड़ी। नत्था आत्महत्या करे ना करे, पर उनके सवालों से जरूर मर जाएगा। अड़ोस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार सबका इंटरव्यू हो रहा है। एक बकैत कह रहा है, मैं नत्था को बचपन से जानता हूँ, वो जरूर आत्महत्या करेगा। एक बार जो वो ठान लेता है वो करके ही दम लेता है। इधर उपचुनाव से ठीक पहले पीपली के ड्रामे से सीएम तिलमिलाया हुआ है। पत्रकारों के लिए नत्था की खबर जैसे चैनल की TRP बढ़ाने का उपाय हो। कोई उसकी गरीबी पर स्टोरी कर रहा है तो कोई मिट्टी के बने घर पर, तो किसी ने अम्मा के बीड़ी मांगने के इशारे को शांति का संदेश बता दिया। पुलिस भी फिजूल की ड्यूटी से गरमाई हुई है। इतना तमाशा हो गया है, टीवी पर तस्वीरें छप चुकी है, अब मरने से मुकरा नहीं जा सकता है। एक दिन एक दलित नेता पप्पू लाल उनके घर चला गया। भला उपचुनाव से पहले सरकार को घेरने का ऐसा मौका कैसे छोड़ता। कहा कि उसके बहादुरी भरे फैसले पर पूरा समाज पूरा देश उस पर गर्व करता है। उसने नत्था को उपहार में टीवी दिया और नारा लगाया कि नत्था मरेगा, जरूर मरेगा। एक नत्था मरेगा तो ढेरों नत्था खड़े होंगे। अब तो सरकार से जंग होगी। बेचारा नत्था तो बलि का बकरा बन गया। अब तो घर के बाहर भीड़ लगने लगी है। लोगों का कहना है कि नत्था मरेगा तो गांव में मेला लगेगा, इससे उनकी दुकानें चलेंगी। अर्जी फर्जी खबरें भी खूब चलने लगी है। देवी ने नत्था के मौत का संकेत दिया है। फुल बकैती चल रही है। नत्था मरेगा पर अवश्य जीवित रहेगा। हालांकि अब भी केंद्र की सरकार को इन ड्रामों की कोई खास परवाह नहीं है। कृषि सचिव इत्मीनान बैठा है। भरोसा है कि कृषि मंत्री सलीम साहब मीडिया को आराम से संभाल लेंगे। मुख्य प्रदेश में भी सीएम ने नत्था के घर में पहरा बढ़वा दिया है। अब कोई भी मीडिया कर्मी उसके नजदीक नहीं जा सकता है। एक दिन जब नत्था का पेट खराब हो गया तो मीडिया ने उसके 18 बार टॉयलेट जाने को भी एक्सक्लूसिव स्टोरी बना डाली। केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें हैं। कृषि मंत्री ने नत्था की आत्महत्या की घोषणा को मुख्य प्रदेश सीएम की हार बताया। पर सीएम भी कहां चुप रहने वाला था।
प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि इस देश के लिए किसान आत्महत्या कौन सी नई बात है। केंद्र सरकार से पिछले 20 सालों का हिसाब मांग लिया। इधर पीपली में भैया ठाकुर को पता चला कि सीएम साहब दलित नेता पप्पू लाल से मीटिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो उपचुनाव में पार्टी से उसका विधानसभा टिकट कट जाएगा। पप्पू लाल से गठबंधन के चक्कर में उसकी सीट कुर्बान हो सकती है। भैया ठाकुर का दिमाग भन्ना गया। गुस्साए सीधे नत्था और बुधिया से मिलने चला गया। बुधिया को धमकाया कि अगर 2 दिन के भीतर नत्था नहीं मरा तो हम तुम्हें मार देंगे। लगता है भैया ठाकुर के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। बाद में मीडिया में इमोशनल भाषण देता है कि नत्था तो उसकी आंखों के सामने पैदा हुआ है, कैसे मरने दे सकता है। गांव का एक किसान है होरी महतो, कभी खेती करता था पर बैंक के कर्जे के चक्कर में जमीन नीलाम हो गई। अब प्रति जमीन से मिट्टी खोदता है और ईंट के भट्ठे में बेच आता है। कई दिनों से राकेश की उस पर नजर थी। आज रुककर उसका नाम पूछ लिया। पीपली पंचायत चुनाव का रन बन चुका है। एक दिन सीएम राम यादव पप्पू लाल के साथ नत्था से मिलने पहुंच गया। मीडिया में घोषणा कर दिया कि मुख्य प्रदेश सरकार नत्था को 1 लाख रुपए देगी। नत्था अब आत्महत्या नहीं करेगा, पर मामला आसानी से निपटने वाला नहीं था। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस घोषणा को आचार संहिता के खिलाफ बताया। फिर निर्वाचन आयोग ने सारी घोषणाओं को अवैध करार कर दिया। न्यूज की हेडलाइन बनी कि नत्था अब फिर मरेगा। अगली सुबह नत्था को जोर का टॉयलेट लगा। पुलिस के भी शिफ्ट बदलने का समय हो चुका था, सो अकेले ही छुपते हुए खेतों में चला गया। पर न्यूज कैमरे की जद से नहीं बच सका। भारत लाइव के कैमरे में आ ही गया। बाद में पूरी मीडिया और पुलिस खेतों की ओर भागी, पर यहाँ नत्था का कुछ भी अता पता नहीं था तो केवल नत्था की आखिरी निशानी। मीडिया ने सारा आरोप प्रशासन पर मढ़ दिया। वो गायब हो गया या गायब करवा दिया गया। केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे से लड़ पड़ी। कम्युनिस्ट पार्टी ने तो इसमें अमेरिका की साजिश बता दी। इधर भारत लाइव के दीपक कुमार ने नत्था के आखिरी आसन से निकले फल, उसके मल का रंग देखकर उसकी मनोदशा का ज्ञान दे डाला। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के मल का रंग देखकर उसके मिजाज का पता लगा सकते हैं, पर इसमें वो रंगों का मिश्रण देखता है। पूरे देश में नत्था फेमस हो चुका है। लोग दिल्ली में नत्था के इंसाफ के लिए कैंडल जला रहे हैं। देश की सारी अखबारों के पहले पन्ने नत्था की कवर स्टोरी से भरे हैं। केंद्र सरकार भी दुविधा में है कि नत्था की मदद किस योजना के तहत की जाए। जब तक मरेगा नहीं तब तक मुआवजा कैसे मिलेगा। इसलिए नत्था कार्ड की घोषणा कर दी। जो भी किसान आत्महत्या करने का इच्छुक होगा उसे पहले नत्था कार्ड बनवाना होगा। इधर नत्था के गायब होने की वजह से पूरा परिवार परेशान है, पर इसलिए नहीं कि नत्था के मरने की चिंता हो, बल्कि इसलिए कि जब तक लाश नहीं मिलेगी मुआवजा नहीं मिलेगा। धनिया ने बुधिया से कहा कि वो भी क्यों नहीं मरने की अर्जी डाल देता है, उसके मरने पर पैसा अम्मा के नाम चढ़ेगा। इतना तो उसने भी अब तक पता कर लिया है। इधर गांव में दूसरी तरफ एक किसान होरी की मौत हो गई है। वो उसी गड्ढे में मरा हुआ मिला जिसे खोदकर वो मिट्टी निकाला करता था। बड़ा कमजोर था, ऊपर से रोज इतनी मेहनत मशक्कत। ये तो एक दिन होना ही था, पर होरी के मौत को कवर करने कोई मीडिया नहीं आई। गड्ढे में लाश देखकर राकेश का दिल बैठ गया। कैसा दोहरापन है, सबको केवल तमाशे से मतलब है। जब उसने होरी की स्टोरी ITVN की संवाददाता नंदिता को दी तो उसने उल्टे उसे डांट दिया। कहा कि इमोशनल होना जर्नलिस्ट का काम नहीं है। फिलहाल लोग केवल नत्था में इंटरेस्टेड हैं। नत्था कहीं गायब नहीं हुआ है, उसे तो भैया ठाकुर के आदमियों ने उठवा लिया है। भैया ठाकुर सीएम के खिलाफ राजनीति कर रहा है। वो नत्था को सीधे केंद्रीय कृषि मंत्री को सौंपेगा। सलीम साहब से पार्टी टिकट के बदले नत्था का समझौता करना चाहता है। एक बार सलीम साहब जुबान दे दे, इसके बाद नत्था सलीम का, फिर आत्महत्या मर्डर जो करवाना है चाहे वो करवा ले। इधर जब सीएम साहब को खबर लगी कि भैया ठाकुर दगेबाजी कर रहा है तो उसने आज रात पीपली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई। आज शाम राकेश जब एक ढाबे में था, उसे पता चला कि गुड्डा बाबू के लोग टिफिन में खाना पैक करवाकर गोदाम ले जाते हैं। जब उनका पीछा किया तो पता चला कि यहाँ उन्होंने नत्था को छुपा कर रखा है। देखता है नत्था ने डर से एक आदमी का पैर पकड़ लिया। कहता है कि उसे वापस घर नहीं जाना है। आखिर जाए भी क्यों, जाएगा तो बेमौत मरेगा। रात में जब सभी मीडिया चैनल सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा थी तो राकेश ने नंदिता को खबर दी कि नत्था को गोदाम में छुपा कर रखा गया है। नंदिता चुपके से वहां से निकल गई। नंदिता को वहां से जाता देख बाकी मीडिया कर्मियों को भी शक होने लगा। सारी मीडिया उठकर नंदिता का पीछा करने लगी।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम के साथ कृषि मंत्री सलीम भी होगा। यहाँ भैया ठाकुर नत्था को केंद्रीय कृषि मंत्री सलीम को सौंपकर सीएम के सामने तमाशा खड़ा करेगा। लेकिन प्लान पर पानी फिर गया। मीडिया को पहले ही नत्था की खबर लग गई। डीएम, वीडियो, पत्रकार, भैया ठाकुर के आदमी, गोदाम में सबकी भीड़ जमा हो गई। नत्था ये देखकर दुबक गया। सारे गिद्धों का जमावड़ा एक जगह पर है। भैया ठाकुर के आदमियों ने पेट्रोमैक्स जलाने के चक्कर में गोदाम में आग लगा दी। इस आग में एक आदमी की झुलसकर मौत हो गई। मीडिया ने यह पुख्ता किया कि लाश नत्था दास मानिकपुरी की है, यानी नत्था मर चुका है, पर असल में यह लाश उसकी नहीं है। लाश के हाथ में एक ब्रेसलेट है। ऐसा ब्रेसलेट तो राकेश पहनता था, जनसत्ता का वही पत्रकार जिसने नंदिता को गोदाम से खबर भेजी थी। हालांकि उसके मिसिंग होने की किसी को कोई खास परवाह नहीं है। किसी को पता भी नहीं चला कि राकेश मर गया है। नत्था के मरने की खबर के बाद मीडिया भी पिपली पंचायत से चली गई। आखिर खबर भी उतनी ही खींची जानी चाहिए जितना कि उसमें दम हो। इधर 3 महीने गुजरने के बाद भी नत्था के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। आखिर उसकी मौत आत्महत्या से थोड़ी हुई थी, वो तो एक हादसे में मरा था। जान भी गई और जमीन भी। पर जब नत्था मरा नहीं तो गया कहाँ? वो शहर भाग गया, दाढ़ी और बाल कटवा दिए और वहाँ किसी कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूरी करता है। शायद नत्था ने अपने परिवार को अपने जिंदा होने की खबर नहीं दी। शायद डरता हो कि कहीं वे मिलकर उसे आत्महत्या न करवा दें। इसी के साथ पिपली पंचायत की यह डार्क कॉमेडी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।